नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष तुला लव राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ किस तरह से इस महीने बीतेगी, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ और ये निश्चित कर पाए कि आपका जुलाई 2026 का महीना किस तरह से रहेगा। एक और विशेष और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी, उस समस्या से 100% आपको समाधान मिले, निदान मिले, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए ये महीना बहुत सकारात्मक दिख रहा है मुझे, क्योंकि इस महीने एक बहुत विशेष शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। 16 जुलाई 2026 से लेकर के 28 जुलाई 2026 के बीच में, जो कि शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। उससे पूर्व ये 4 जुलाई 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके ये सिंह राशि में गोचर करेंगे और केतु के साथ विराजमान रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके दशम भाव में गोचर करेंगे गुरु के साथ। यहाँ पर गुरु भी उच्च के रहेंगे और बुध यहाँ पर विराजमान होने से बुधदित्य नाम का राजयोग बनेगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो स्थिति ग्रहों की दिख रही है मुझे, इस कारण से आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। और विशेष रूप से जो चिंता, जो व्याकुलता, जो परेशानी आपके रिलेशनशिप को लेकर के पिछले कुछ समय से बनी हुई है आपकी जीवन में, उससे अब आपको छुटकारा मिलेगा। यद्यपि हम पिछले कुछ समय से आपके जीवन का आकलन करें, आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लव लाइफ को पूर्ण रूप से देखें, समझें, तो इस समय में पार्टनर के साथ मतभेद साफ तौर से देखे जा सकते हैं। पार्टनर के साथ नाराज़गी साफ तौर से देखने को मिल रही है और ये जो स्थिति इस समय में दिख रही है, बन रही है, ये आपके कारण से नहीं है, ये आपके पार्टनर के कारण से है। क्योंकि एक तो रिश्ते में गलतफहमियां बहुत ज़्यादा है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा है, पुरानी बातों को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से आप एक दूसरे से बहस करते हैं। आप अपने पार्टनर को कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ समझाते हैं, लेकिन आपकी बात को वो समझते ही नहीं है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे जानबूझकर बातचीत वो बंद कर रहे हैं, आमने सामने मुलाकात बंद कर रहे हैं, ईगो उनका हाई है। इस समय में फोनिकली या सोशल मीडिया पे भी वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, या आपसे दूरी बना रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से समाप्त है और ब्रेकअप हो गया है कुछ स्थिति में सेपरेशन हो गया है। इस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप जो कि हमेशा उनके साथ देते रहे हैं, जब जब उनको आपकी आवश्यकता महसूस हुई है तब तब आपने उनका साथ दिया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, मॉरली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो।
हर तरह से आप उनके साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको उनकी है, लेकिन वो जानबूझ करके आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे आप भी ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा विचार आपको आते हैं, और आप तो अपनी तरफ से एफ़र्ट कर ही रहे हैं कि आपका रिश्ता रिलेशनशिप जो है वो सही हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी जो एफ़र्ट है वो कम महसूस हो रही है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा, ये जो पूरा महीने का मैंने राशि फल बनाया है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डेट जो निकल कर के आई वो 16 जुलाई 2026 से लेकर के 28 जुलाई 2026 के बीच में देखने को मिल रही है। और इस बीच में मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध जो हैं वो आपके बेहतर होंगे, यानी कि पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे, पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, पार्टनर आपका मान सम्मान करेंगे, और उनका ईगो ख़त्म होगा। आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं किसी वजह से भी, चाहे वो किसी पर्सन को लेकर के हो, किसी काम को लेकर के हो, या किसी भी कारण से हो, वो गलतफहमी ख़त्म होगी। और इस समय में आपका दोनों के बीच में संपर्क बनेगा, बातचीत होगी, चाहे वो फोनिकली हो, सोशल मीडिया पे हो, या आमने सामने हो, लेकिन बातचीत ज़रूर होगी। और इसमें ये प्रयास जो हैं वो आपके पार्टनर ही करेंगे। अगर फोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है आपको, तो वो अनब्लॉक इस समय में ज़रूर करेंगे, ये पूर्ण रूप से मुझे दिख रहा है। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका भी पैचअप पूर्ण रूप से मुझे दिख रहा है, और ये समय में सेपरेशन ख़त्म होगा, रियूनियन पूर्ण रूप से होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पिछले कुछ दिनों से जो आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में बढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद हो जाता है, तू तड़ाक वाली स्थिति में आ जाते हैं आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं आप पे ही शक करते हैं। तो ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस समय में थर्ड पार्टी आप दोनों से दूर होती जा रही है। थर्ड पार्टी इस समय बाय बाय कहेगी, और आपके जो पार्टनर हैं वो भी थर्ड पार्टी से इस समय में दूरी बनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो सदैव आपकी आलोचना करते हैं आपके पार्टनर के साथ, या आपके लिए भड़काते हैं उनको, या आपसे दूरी बनाने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे में उन लोगों का भी जाना इस समय में संभव है। ये समय विश्वास बढ़ेगा, ये समय आप दोनों के बीच में जो शक है वो ख़त्म होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद समाप्त होगा, आप एक दूसरे के साथ इमोशनली फिज़िकली जुड़ेंगे, और मॉरल सपोर्ट एक दूसरे के साथ करेंगे। कहीं ना कहीं जैसे पहले शुरू में आपका रिश्ता था, जैसे पहले शुरू में आपके संबंध थे, उसी प्रकार से आप अपने इस प्रेम जीवन को एक नई दिशा और नई सोच के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा मित्रों, इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी पूर्ण रूप से होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर के मन में ये विचार है इस समय में कि उनसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, और एक्स पार्टनर अपनी गलती को इस समय में समझ रहे हैं, एक्स पार्टनर अपनी गलती को मान रहे हैं, और उनको ये पता भी लग रहा है कि आप अच्छे इंसान हैं, उनसे गलती हुई है, वो बुरे हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं किसी ने भटका लिया या किसी की बातों में आ गए, जिस कारण से वो आपसे दूरी बना गए। लेकिन इस समय में उनके मन में पॉजिटिविटी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते हैं वो, और उनकी ये इच्छा है कि दोबारा आपकी लाइफ में वो वापस आएँ। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा, और ये समय में 16 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में आप देखेंगे कि सामने वाला जो पर्सन है, जिन्हें आप मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, उनके साथ
बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है, या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आता हुआ दिख रहा है, किसी नए इंसान के साथ बातचीत होती हुई दिख रही है, और किसी नए इंसान के साथ आप रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये जो शुरुआत है ये आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये आपके सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ से किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे भी आस पड़ोस में, या आप कोई यात्रा करते हैं या कोई पब्लिक प्लेस पे जाना होता है, आपका टूर ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे किसी इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, और उस इंसान को आप रिलेशनशिप के लिए आगे बोल सकते हैं, या वो इंसान आपको बोलेंगे, या वो इंसान आपको प्रपोज़ करेंगे, या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक ज़रूर बात मैं कहूँगा कि ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में सामने वाले पर्सन जो है वो आपकी बातों को समझेंगे, आपके लिए अच्छे विचार रखेंगे, और आपका रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे बहुत ही बेहतर होता जाएगा, यानी कि अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव है वो कम होता हुआ मुझे दिख रहा है, और इसकी शुरुआत जुलाई 1 से लेकर के 15 जुलाई 2026 से पहले मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके अलावा इस समय में ससुराल पक्ष से आपको जो दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसमें कमी होती हुई मुझे दिख रही है। ससुराल पक्ष से आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, और आपके जो पार्टनर हैं उनका साथ सहयोग मिलेगा। यदि इस समय में वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी वापसी 15 जुलाई 2026 से पहले तय है, या हस्बैंड साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं, या आपको गलत निगाहों से देखते हैं, या मारते पीटते या उत्पीड़न कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो उनका भी विचार जो है वो सही रहेगा आपको लेकर के, यानी कि 15 जुलाई से पहले वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से प्यार करेंगे, बातचीत करेंगे, और आगे रिश्ता आपका अच्छा रहेगा। एलमनी मेंटेनेंस को लेकर के, या प्रॉपर्टी पैसे को लेकर के, या संतान को लेकर के, डिवोर्स को लेकर के अगर कोई विवाद आपका कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस समय में आता है, यानी कि 15 जुलाई 2026 से पहले आता है, तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए कंसीव के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इस समय में कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के कोई नया रिश्ता, प्रपोज़ल, प्रस्ताव आपको 15 जुलाई 2026 से पहले मिलेगा, और ये रिश्ता आपकी पसंद का होगा। जो भी रिश्ता आपको इस समय में मिलेगा, ये रिश्ता आप स्वीकार करेंगे, सामने वाले इंसान आपको स्वीकार करेंगे, और आपकी वर्क प्लेस पे किसी के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है, वहाँ से शुरुआत हो सकती है इस रिश्ते की। इसके अतिरिक्त कोई सोशल मीडिया पे या डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, या परिवार, रिलेटिव, फैमिली, दोस्त के माध्यम से भी कोई रिश्ता आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसमें जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय में चाहे आपके विवाह को लेकर के विलम्ब हो गया है, डिले हो गया है, या आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो इससे अब आपको निजात मिलेगी। बहुत जल्द शहनाइयाँ भी बजेंगी, और रोका एंगेजमेंट भी आगे होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था, सगाई हुई थी, किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, या फिर इस समय में वो इंसान बातचीत नहीं कर रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा हो गया है दो परिवारों के बीच में, तो वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ेगी। दूसरे विवाह को लेकर के भी ये समय में काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या कोर्ट मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर पार्टनर नहीं मान रहे, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे।
इसके अतिरिक्त अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से ही आप किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान में उस रिलेशनशिप की जो स्थिति है वो नॉर्मल नहीं है, उस स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव है, यानी कि पॉजिटिविटी नहीं है उसके अंदर, वो स्थिति नहीं है कि जिस कारण से आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएँ या आगे बढ़ा पाएँ। तो ऐसे में ये स्थिति भी सामान्य होती हुई मुझे 15 जुलाई 2026 के बाद से दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया तुला लव राशि वालों का जो राशिफल रहेगा जुलाई 2026 में। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आप हमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास से नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।